नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। गुजरात में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी करीब 150 के आंकड़ों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज करने जा रही है। आपको बता दें कि वही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मैनपुरी में भी डिंपल यादव जो है 1 लाख वोटों के करीब आंकड़े के साथ में आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात विधानसभा की 142 सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था। रुझानों में गुजरात में बीजेपी 155 सीटों से आगे है, वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल की अगर बात करते हैं तो हिमाचल में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी कांटे की टक्कर हिमाचल में कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है। भाजपा को 18 और कांग्रेस को भी 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता भी नहीं खुला है। और वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में भी डिंपल यादव रिकॉर्ड बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ में कैसा है कि तमाम जो दावे और समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी आदित्य झा ने कुछ लोगों से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा सुनिए। अभी हम भाजपा दफ्तर पे हैं और हमारे साथ युवा नेता रोहित चहल जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता का और हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी पर पुनः अपना भरोसा जताया है, जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद उनका मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो मत किया है, वोट दिया है, वो विकास के लिए किया है। जो विकास चाहे गुजरात के अंदर पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर किया है। 6 बार सरकार बनी, इस बार 7वीं बार सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। हिमाचल के अंदर भी डबल इंजन की सरकार और निश्चित तौर पर हिमाचल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। हिमाचल और गुजरात के रुझान लगातार आ रहे हैं और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे चहल पहल बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 तक के आंकड़े को पार करती हुई नज़र आ रही है। वहीं हिमाचल में अभी भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। यहाँ पे हम कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किए और उनका यही कहना है कि गुजरात में तो एक बड़ी विक्ट्री उन्हें मिली है, हिमाचल में भी वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कैमरामैन इंदर मोहन के साथ मैं आदित्य झा। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, रिकॉर्ड जीत के साथ में बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं हिमाचल की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस जो है वो बहुमत के करीब नजर आ रही है। आंकड़ों पर उलटफेर हुआ है और स्थिति जो है फिर से एक बार बदलती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो दावे राजनीतिक दलों के नेता करते हुए देखे जा रहे थे, उन दावों पर कुछ को तो सफलता मिलती हुई देखी जा रही है, लेकिन कुछ के दावे जो है वो धराशायी हो गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में जिस तरीके से उम्मीद जता रही थी आम आदमी पार्टी, तो वो करिश्मा नहीं कर पाई है और ये कह रही थी कि कांग्रेस को पछाड़कर जो टक्कर है वो बीजेपी और आप की है, वो बात भी गलत साबित हुई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर रही और आम आदमी पार्टी जो है उसने बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि उन्हें उम्मीद थी। बात कर लेते हैं हिमाचल की, तो जयराम ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है और फिर से जनता ने प्यार दिखा दिया है। लेकिन कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी है हिमाचल में इस बार, और जो हिमाचल का रिवाज है उस पर फिर से एक बार मोहर लगती हुई नजर आ रही है आंकड़ों पर अगर हम गौर से देखें तो। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं उपचुनाव में, तो उपचुनाव में सपा का गढ़ फिर से एक बार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है।
डिंपल यादव जो है वो 1 लाख के आंकड़ों से बढ़त बनाकर चल रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और तमाम जो नेता, समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे वो दावा कर रहे थे कि हम ही जीतेंगे। उस पर मोहर लगती हुई फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और वहीं रामपुर पर अगर हम नजर डाल देते हैं तो रामपुर आजम खां का गढ़ रहा है। यहां पर शुरुआत में बीजेपी जो है बढ़त बनाकर चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जा रही है, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, तो रामपुर भी बीजेपी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। खतौली में भी यही हाल है, और बीजेपी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती हुई आंकड़ों के हिसाब से नहीं देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डिंपल यादव जो है वो 1 लाख के आंकड़ों से जो है बढ़त बनाती हुई चलती हुई देखी जा रही है, और लगातार उनका जो विजयी रथ है वो जीत की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन बहुत अहम है, बहुत खास है, क्योंकि जो उपचुनाव और कह सकते हैं राज्यों के चुनाव गुजरात, हिमाचल में हुए थे, उनको लेकर नतीजे आ रहे हैं, और शाम तक स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना है और जनता ने किस पर विश्वास दिखाया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह का गढ़ है मैनपुरी, और मैनपुरी में पूरी ताकत जोड़ दी है समाजवादी पार्टी। कुनबे ने, खुद अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में कमान जो थी वो अपने हाथों में ले रखी थी, और उन्होंने घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा किया है और प्रचार भी किया है। तो वो प्रचार जो है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 लाख के बड़े अंतर के साथ में डिंपल यादव जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी जो है प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल चुनाव के अगर हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस जो है वो सत्ता के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और अगर हम बात कर लेते हैं उपचुनाव की तो निश्चित ही तौर पर डिंपल यादव जो है वो जीत दर्ज करती हुई देखी जा रही है आंकड़ों के हिसाब से। उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में कांटे की चक्कर के बीच में एक बार फिर से चुनाव जो है वो चुनाव नतीजे जो हैं उन्होंने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। चुनाव नतीजे जो है वो शाम तक स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अभी आंकड़े हमें दिखा रहे हैं और हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि हिमाचल में कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। गुजरात में बीजेपी जो है प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी में जो है डिंपल यादव का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम तरह की जो अटकलें थी उन पर विराम लगता हुआ, तमाम तरह की अटकलें जो थी वो सही साबित होती हुई, और मिली जुली प्रतिक्रिया भी लोगों की इस वक्त देखती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनावी नतीजे, क्योंकि लोकसभा 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाला है ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। दिग्गज पार्टियों का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुजरात में जिस तरीके से पूरी दमखम के साथ में आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने चुनाव प्रचार किया था, उस प्रचार को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बाजी फिर से मारती हुई नजर आ रही है बीजेपी। 27 सालों का एक लंबा कार्यकाल है, एक लंबा अनुभव है, गुजरात मॉडल का विश्वास है, और लोग पसंद करते हुए फिर से देखे जा रहे हैं गुजरात मॉडल को। तो कह सकते हैं कि बीजेपी गुजरात में फिर से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में परिवर्तन तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।